एक छोटे से नगर के शांत कोने में एक पुराना परंतु संस्कारों से भरा हुआ घर था। उस घर में रहती थी सीता माँ, जिनकी भक्ति अद्भुत थी। उनका हर दिन शुरू होता था प्रभु जगन्नाथ के नाम से और खत्म भी उसी नाम के साथ। सीता माँ कहती थी, प्रभु को बड़े यज्ञ नहीं चाहिए, बस सच्चा मन चाहिए। उनका बेटा अर्जुन अपनी दुनिया में व्यस्त रहता था, लेकिन बहू पूजा का स्वभाव थोड़ा कठोर था। वह कहती, यह कोई गरीब खाना नहीं है, हर किसी को घर में नहीं लाया जाता। सीता माँ मुस्कुराकर कहती, बेटी, कौन किस रूप में आए यह हम नहीं जानते। एक दिन शाम के समय दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजे पर एक गरीब आदमी खड़ा था, फटे कपड़े, थका चेहरा। उसने कहा, मान, बहुत भूखा हूं, क्या आज रात यहां रह सकता हूं? सीता माँ ने तुरंत कहा, आओ बेटा, यह घर तुम्हारा ही है। लेकिन पूजा गुस्से में बोली, माँ जी, यह क्या है? मैंने कितनी बार कहा है, यह कोई सराय नहीं है। गरीब आदमी चुपचाप सब सुनता रहा और बोला, अगर परेशानी है तो मैं चला जाता हूं। सीता माँ ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं बेटा, तुम कहीं नहीं जाओगे। उन्होंने उसे खाना खिलाया और अपने घर में ही सुला दिया। अगली सुबह पूजा ने देखा, कुछ बर्तन गायब हैं। वह चिल्लाई, देखा, मैंने कहा था ना, और उस गरीब पर आरोप लगाने लगी। तभी वह व्यक्ति खड़ा हुआ। उसकी आंखों में अचानक तेज आ गया। घर में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। दीपक अपने आप जल उठा और अगले ही पल वह गरीब व्यक्ति बदल गया। वह स्वयं बन गए भगवान जगन्नाथ। पूजा कांपते हुए गिर पड़ी, प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। प्रभु बोले, मैं लेने नहीं, देने आया था, पर तुमने मुझे पहचानने से पहले ही ठुकरा दिया। फिर उन्होंने सीता माँ की ओर देखा। इन्होंने बिना पहचाने भी मुझे अपना लिया। यही सच्ची भक्ति है। प्रभु बोले, मैं मंदिरों में ही नहीं, हर उस दिल में रहता हूं जहां दया होती है। पूजा रोते हुए बोली, प्रभु, मुझे एक मौका दीजिए। प्रभु बोले, जिस दिन तुम बिना भेदभाव के किसी भूखे को भोजन कराओगी, उसी दिन तुम मुझे पाओगी। धीरे धीरे प्रकाश खत्म हो गया, लेकिन उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। पूजा का अहंकार टूट चुका था। अब वह किसी भी गरीब को खाली हाथ नहीं लौटाती थी। और सीता माँ अब पहले से भी ज्यादा प्रसन्न थी, क्योंकि उन्होंने भगवान को पहचाना।